हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला है जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और वर्ल्ड ओवर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें रैंकिंग दी गई है। हम इस सेशन में बात करेंगे कि कौन से ऐसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग में बनाए हैं अपना जगह, क्या क्या इसके अदर डायमेंशन है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का यह एडिशन रिलीज हुआ है बाय क्यूएस। वर्ल्ड रैंकिंग फॉर द यूनिवर्सिटी हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है यह एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है जो कि वेरियस डायमेंशन के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है और यह एनुअली यह रिपोर्ट रिलीज होता है। QS World University Ranking is an annual publication of the university rankings। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें सो द रैंकिंग कंपेयर यूनिवर्सिटीज इन 4 मेजर एरियाज। इन 4 मेजर रिसर्च एरियाज हैं इनके, जिसके बेसिस पे यह यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है। फर्स्ट वन रिसर्च एंड एनालिसिस की बात करते हैं, दूसरा है टीचिंग, थर्ड वन एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंटरनेशनल आउटलुक। ये 4 ऐसे एरियाज है जहां पे इन एरियाज के बेसिस पे इनका जो बेसिकली इन्हें कैटेगराइज किया गया है उसी कैटेगरी के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को एसेस किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, देन उनको रैंकिंग दी जाती है। अगर हम बात करें इसी में इनके डायमेंशंस की कि कौन से डायमेंशन को कितना वेटेज दिया जाता है, तो ईच ऑफ दीज एरियाज आर मेजर्ड अगेंस्ट 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कि वो 4 जो एरियाज थे उन 4 एरियाज को अलग अलग 6 इंडिकेटर के बेसिस पे मेजर किया जाता है, जिनको अलग अलग वेटेज दिया जाता है। फर्स्ट वन इज एकेडमिक रेपुटेशन, जिसका ओवरऑल जो वेटेज है वो 40% का है। बेस्ड ऑन द एकेडमिक सर्वे इट कोलेट्स द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ मोर देन 94,000 एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग द टीचिंग एंड रिसर्च क्वालिटी। तो बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी का उसका एकेडमिक रेपुटेशन कैसा रहा है, उसका टीचिंग और रिसर्च क्वालिटी कैसा रहा है, उसके बेसिस पे भी उसको रिसर्च किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, जिसका ओवरऑल वेटेज जो है वो 40% है। उस 40% में से यूनिवर्सिटी ने कितना स्कोर किया यह मेजर किया जाता है। आफ्टर दैट फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो का जो वेटेज है वो 20% है। द नंबर ऑफ एकेडमिक स्टाफ एम्प्लॉयड रिलेटिव टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, यह कितना रेशियो में है यह मेजर किया जाता है। साइटेशन पर फैकल्टी 20% है। सो द टोटल नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड बाय ऑल द पेपर प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द 5-year पीरियड बाय द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर एट दैट इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिकली 4 मेजर आपके इंडिकेटर है। आफ्टर दैट जो एम्प्लॉयर का रेपुटेशन है उसका वेटेज 10% है। बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉयर रेपुटेशन और एम्प्लॉयर सर्वे which collates 45,000 responses from employers about which institutions they source the most competent, innovative and effective graduates from। कि बेसिकली अगर किसी यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएट होके जाता है, कहीं पे एम्प्लॉयड होता है, तो किसका रेपुटेशन सबसे बेटर है यह मेजर किया जाता है, जिसका ओवरऑल जो वेटेज है वह 10% है। आफ्टर दैट इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो की हम बात करते हैं वो 5% है उसका वेटेज। A measure of an institution's success in attracting faculty and students from overseas। कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है वह कितना रेपुटेड है, वो कितना बेसिकली अट्रैक्टिव है कि वो बाहर से मतलब जो इंटरनेशनल फैकल्टीज है या जो स्टूडेंट है उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, यह मेजर किया जाता है। और इसका जो वेटेज है वो 6 इंडिकेटर में 5% का है। तो बेसिकली 4 एरियाज और 6 इंडिकेटर के बेसिस पे या ओवरऑल जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे इंडिया में। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का। तो यह 2024 का जो ये क्यूएस रैंकिंग आया है बाय सब्जेक्ट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 16,400 इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। लगभग इतने सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम्स के बेसिस पे यह जो परफॉर्मेंस है मेजर किया गया है। एंड द रैंकिंग आर अमंगेस्ट मोर देन 1,500 यूनिवर्सिटीज इन 95 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अक्रॉस 56 एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड 5 ब्रॉड फैकल्टी एरियाज। कौन कौन से एरिया है? आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
लाइफ साइंस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो बेसिकली इतने सारे यूनिवर्सिटीज, इतना कंट्रीज और ये जो 5 ब्रॉड एरिया है जो सब्जेक्ट के बेसिस है, उसके बेसिस पे यह रैंकिंग किया गया है। अब देख सकते हैं आप जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या रैंकिंग रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट वाइज रैंक, कि सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को बेस्ट रैंक मिला है। सो JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एक्सेल्ड बाय रैंकिंग 20th इन द डेवलपमेंट स्टडीज एंड 11th इन एकेडमिक रेपुटेशन अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज। आफ्टर दैट IIT बॉम्बे की बात करते हैं, excelled in engineering, mineral and mining ranking 25th and claimed the 6th position globally for employer reputation. IIT Madras secured the 29th rank in place in petroleum and engineering and ranked 8th in employer reputation. It also stood out in engineering, mineral mining, placing 45th globally. Indian School of Mines ranked 44th in engineering, mineral and mining with over 1,44,000 academics globally, endorsing its academic reputation. National Institute of Pharmaceutical Education and Research got 64th place for pharmacy and pharmacology and ranked 9th globally for the citation per paper. After that आप बात कर सकते हैं जो other institutes है that did well in our country. इंस्टीट्यूट कौन से सब्जेक्ट में है, 2023 का क्या रैंकिंग रहा है और 2024 में उनका क्या रैंकिंग आया। IIT बॉम्बे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो उनका रैंकिंग था 2023 में वो 16 था, अभी आप देख सकते हैं वो 95 रैंक आया है। IIT दिल्ली की बात करें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम में 2023 में उनका रैंक 67 था, अभी 63 है 2024 में। IIT अहमदाबाद बिजनेस स्टडीज में 53 रैंक था 2023 में और 2024 में यह रैंक 22 पे आया है। IIT मद्रास इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग में उनका 49 रैंक था, अभी 55 हुआ है 2024 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में 110 रैंक था, अब 134 है। एम्स न्यू दिल्ली की बात करते हैं, मेडिसिन का सब्जेक्ट में 123 रैंक था ग्लोबली 2023 में, 2024 में 127 है। JNU का बात करते हैं, सोशियोलॉजी में ओवरऑल रैंक 68 था 2023 में, अभी 2024 में 91 रैंक है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस के रैंक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में कितना रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। सो टोटल 69 Indian universities have made it to the QS World University Ranking by subject with 424 entries, a 19.4% rise from the previous year's 355. India's highest ranked university is JNU for the development studies, जिसका ग्लोबली रैंकिंग है 20th रैंक है। सेकेंड पोजीशन हैज गिवन टू IIM अहमदाबाद, 22nd है ग्लोबली फॉर द बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज। और दो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सिक्योर द 24th स्पॉट ग्लोबली इन द डेंटिसिटी। इन एशिया की बात करते हैं, इंडिया इज द सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज फीचर्ड 69 बिहाइंड चाइना 101 and is fourth on the ranked subject entries after China, Japan and South Korea. So overall अगर हम एशिया में बात करते हैं तो चाइना के बाद इंडिया का पोजीशन है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितने लिस्ट किए गए हैं। तो चाइना का जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है 101 है, वहीं इंडिया में 69 यूनिवर्सिटीज को लिस्टिंग दिया गया है। मोस्ट रिप्रेजेंटेड इंडियन यूनिवर्सिटीज आर DU, जहां पे 30 एंट्रीज में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, IIT बॉम्बे 28 एंड IIT खड़गपुर 27। ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूशंस के रैंकिंग है। फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव हम बात करें कि रिसर्च पर्सपेक्टिव के बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज का क्या रैंकिंग रहा है। सो इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिसर्च, जनरेटिंग 1.3 मिलियन एकेडमिक पेपर्स इन 2023-24। इट इज ओनली बिहाइंड चाइना, US एंड UK, कि वर्ल्ड पे इसका जो रैंक है वह 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रिसर्च एंड जनरेटिंग पेपर्स। Additionally, there has been 16% growth in the International Research Network indicator, which measures the volume and diversity of research partnership. However, there was a slight decrease of 5% in the index, which assesses the balance between research productivity and its impact. So basically research में तो बढ़ावा मिला है, लेकिन कुछ slight decreasement भी देखने को मिला है इसके इंडेक्स में। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन अगर हम इंडिया का देखें
सो इंडिया स्टैंड्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रैपिडली एक्सपेंडिंग रिसर्च सेंटर्स, कि इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं तो वह एक बहुत बड़े रिसर्च सेंटर के रूप में उभर रहा है। फ्रॉम 2017 टू 2022 इट्स रिसर्च आउटपुट सर्व बाय एन इंप्रेसिव 54% ग्रोथ देखने को मिला है ये बीते 5 सालों में। दिस इंक्रीज नॉट ओनली मोर देन डबल द ग्लोबल एवरेज बट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली एक्सीड्स द आउटपुट ऑफ इट्स मोर ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड वेस्टर्न पीयर्स, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है, उसके मुकाबले में भले ही अभी आउटपुट इनके कम है लेकिन जो ग्रोथ है वो काफी अधिक है। गिवन इट्स करंट ट्राजेक्टरी इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ओवरटेकिंग यूनाइटेड किंगडम इन रिसर्च प्रोडक्टिविटी, और जिस ट्राजेक्टरी पे इंडिया चल रहा है आने वाले टाइम में बहुत जल्द जो है वो यूनाइटेड किंगडम को ओवरकम कर सकता है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इंपैक्ट measured by citation count, India ranks 9th globally for the 2017-2022 period. While it is an impressive result, prioritizing high quality, impactful research and its dissemination within the academic community in the essential next step. तो बेसिकली क्या है, जो अभी इंडिया रिसर्च कर रहा है उसका हालांकि काफी इंप्रेसिव रहा है, बट जो रिसर्च एनालिसिस कह रहा है कि जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी है उसे कंटिन्यू बनाना जरूरी है, अदरवाइज इसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड के उनके मुकाबले में। सो ओवरऑल अगर हम बात करें जो अभी वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज आया है उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, स्पेशली रिसर्च के एरियाज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे इंडिया का रैंक 4th आ गया है, लेकिन अगर इसी तरीके से इंडिया परफॉर्म करता रहे तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द वह यूके को भी कंपीट कर सकता है और यूके से आगे निकल सकता है इन रिसर्च पेपर में। तो ये था आपका वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज रिपोर्ट के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।